So I welcome you all to the विजय यात्रा 2024। मैं साहिर कमाल आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। वैसे फिर से नहीं बोला हमने क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर विजय यात्रा 2024। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज आपका पहला सेशन होने जा रहा है विजय रथ यात्रा पर। आप सभी लोग तैयार हैं ऐसी उम्मीद के साथ। आज हमने अपना पहला लेक्चर और पहला जो सेशन रखा है तो उम्मीद है आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और केवल हम बात करेंगे इंग्लिश के फर्स्ट लेक्चर में टेंस के इंट्रोडक्शन की। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश। जैसा कि हम सभी जानते हैं बाय 11th क्लास यू मस्ट हैव read about tense, you must have known something about tense, you must have been familiar with the tense. However, we have some confusion, some problems while we are writing our sentences regarding tense. So आज हम उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि टेंस को हम समझते क्यों नहीं और आखिर टेंस को समझा कैसे जाए। आपको एक नया तरीका, जाहिर है हमने अगर वादा किया है तो आज आप विजय विजय रथ यात्रा में जो सवार हैं इसकी जीत की जो कोशिश है हम दोनों मिलकर करेंगे। आप अपनी तरफ से पूरी उम्मीद करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम मिल करके आपके सपने को पूरा करें। हम दोनों के ही कोशिश से, हम दोनों के ही कोऑपरेशन से आपका सपना पूरा होगा। हमारा सपना वो है कि हम आपको बुलंदियों तक ले जा सकें। वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में आप सभी लोग पेटी कस के बांध दीजिए कि आपको 90 प्लस लाना है, तो वो मेहनत आज से शुरू हो। और आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं कि आप सभी ने समय के महत्व को समझते हुए बहुत जल्दी ही बैच में एनरोल किया अपने आप को। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नवंबर में सोकर उठते हैं, कुछ दिसंबर में, कुछ अक्टूबर में। वो सोचते हैं अभी तो समय बहुत है, वी विल कवर अप द होल सिलेबस विद इन 2 और 3 मंथ्स। मे बी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन कवर करना और पूरे सिलेबस को समझना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपको इसी वजह से बधाइयां कि आप समय की वैल्यू समझते हैं, तो समय भी आपकी वैल्यू समझेगा। तो आ जाओ भाई। हेलो, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आपके कमेंट्स हैं। संजना, हरेंद्र, नीरू, नितिन, साहिल, साहिल, लवकुश, विशाल, अभिलाषा, अंजलि, नितिन, राजेश, अभिषेक, आशुतोष तिवारी, अमित, अरुण, कौशल, रुचिश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तेजी से कमेंट ऊपर, ये जोश दिख के मजा आया और ये आपको समझ में आना चाहिए कि आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विजय की, तो एकदम थ्रिल के साथ, एक वाइब के साथ स्टार्ट करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपने शायद टेंस के बारे में ऐसे समझा ना हो जिस तरीके से आज हम समझाने वाले हैं। केवल इंट्रोडक्शन देना है और 40 से 45 मिनट में आप बहुत कुछ समझेंगे। आप ये नहीं जानते होंगे जो जो चीजें हमने आज यहाँ रखी हुई हैं अपने पहले लेक्चर में, बहुत सोच समझ के और बहुत ही लंबे अंतराल के बाद जो है हमने ये सेट किया कि आखिर आपको ये समझाया जाए कि टेंस वो नहीं जो आप 4 सेंटेंस किताब से देख करके रूल समझ लिया और आखिर में आपने उसे पढ़ लिया। बहुत सी बातें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये लीजिए, आपके सामने आया इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर विजय 2024। और आज का टॉपिक, जो चैप्टर नेम है वो टेंस है और टॉपिक है इंट्रोडक्शन। केवल टॉपिक क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन। जरूरी था, इसलिए आज आपके 45 मिनट हम लेंगे। बिल्कुल आप बहुत ही पेशेंस के साथ जो है पढ़ेंगे, कमेंट किए बिना, अच्छे बच्चों की तरह। जब आपको प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे खुद पूछेंगे। पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट वी विल लर्न टुडे, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ेंगे। अब देखो मेरे मुंह से, देखो बच्चा, इंग्लिश पढ़ने पर आपको हम एक चीज बता दें, कुछ बच्चे नए होंगे हु आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम हियर, और कुछ 11 से कन्वर्ट होकर के 12th में आ गए। तो हमारे पढ़ाने के तरीके में यही है कि हम टॉपिक जरूर स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते कहीं और भी ले जाते हैं। पता है क्यों? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई सब्जेक्ट। एक्चुअली इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ लैंग्वेज, and this is a very big problem for you guys because you belong to UP board. I also belong to UP board, and I understand what type of or what sort of confusion regarding English you all have in your mind. तो हम जब बीच में कुछ बोलते हैं, मेरे उन सेंटेंस पर भी आप बहुत आसानी से और ध्यानपूर्वक जो है अपना कान लगा करके सुने। और आप देखेंगे, आज पहला लेक्चर इसलिए आपको हम ताकीद कर रहे हैं, हम आपको केवल रिकमेंड कर रहे हैं और आपको एक तरीके से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप मेरे सेंटेंसेस को भी थोड़ा बहुत सुनने का कोशिश करें। अगर हम पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में 2-4 मिनट बोल गए हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। और आप देखेंगे 15 दिन के बाद, आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप ये देखेंगे कि सर वही सेंटेंस बार बार बोलते हैं। दैट्स इट। हम कोई पर डे नया कुछ नहीं बोलने वाले। अगर आप ध्यान से एक सेशन को सुनते हैं, दूसरे सेशन में फिर आप हमें सुनते हैं, तो बीच में हमने 45 मिनट में
ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट इंग्लिश का यूज किया। तो जब आप दूसरे दिन के सेंटेंस को मैच करेंगे तो आपको लगेगा पर डे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर वही बोल रहे हैं, तो फिर तुम भी बोल सकते हो। तो मेरा उद्देश्य केवल ग्रामर पढ़ाना और प्रोज की रीडिंग करवा देना, एक्सप्लेनेशन दे देना नहीं है बच्चा। हमारा उद्देश्य ऑल राउंड डेवलपमेंट का है कि हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे पूरी तरीके से इंग्लिश को सीख सकें, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो समझने में हो, चाहे वो बोलने में हो। दैट्स इट। चलिए बात करते हैं, हमने कहा व्हाट वी विल लर्न टुडे। अब ये सेंटेंस तो लिखा है फ्यूचर में, हालांकि ये एक टॉपिक के अंदर ही है, तो हमने इसके अंदर हमने 3 चीजें बताने की कोशिश करी आज के सेशन में। लेकिन अब देखो यहाँ सेंटेंस है व्हाट वी विल लर्न टुडे। देखने वाली बात यह है कि सेंटेंस लिखा है असर्टिव फॉर्म में, चूंकि मार्क लगा है इंट्रोगेटिव, चूंकि तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। उसके अलावा जब हमने हिंदी बोला तो हमने बोला कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये, या फिर हमने ये बोला आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझना। अब यहीं पर बात आ गई बेटा, जो आज का इंट्रोडक्शन है ना, वो इंट्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए आपको मजा आएगा। अगर मजा ना आए बीच में तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। हमने अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से पूरा कर लिया है कि अगर बच्चा हमें 2-4 दिन समझ ले तो बच्चा कहीं नहीं जाने वाला है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। अब ध्यान से अगर देख लिया हो तो हमारे सवाल, हमारा जो इंट्रोडक्शन आज का है वो इसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। इस सेंटेंस को ध्यान से आपने देखा तो सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर में है, लेकिन टाइम दिया हुआ है प्रेजेंट का, झोल है। ये बातें शायद कोई ना समझा बेटा। हाँ, आई एम ओल्ड बैच स्टूडेंट बेटा, नुशबा जहरा, ठीक है बेटा। बेटा साहिल पासवान, बुक, लव यू बेटा। बुक आपके पास एक फ्लेमिंगो होगी बेटा, मार्केट से जाकर ले लो, यूपी बोर्ड के हिसाब से ले लेना, जो कि यूपी बोर्ड में हिंदी भी दी रहती है, एक क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस बुक के नाम से फ्लेमिंगो बुक का नाम है। और एक है आपका विस्टस। ये 2 बुक हैं जो आपकी यूपी बोर्ड में इस साल चल रही हैं। एनसीईआरटी बुक है, अगर आप एनसीईआरटी वाली ले लेंगे तो वो सीबीएसई उठा के दे देगा। आप कहिएगा एनसीईआरटी यूपी बोर्ड दे दीजिए तो वो हिंदी वाली दे देगा, ठीक है, थोड़ी सी महंगी होगी। तो फ्लेमिंगो विस्टस नाम की 2 बुक है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि व्हाट वी विल लर्न टुडे। बेटा अगर अच्छी मतलब बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी टीचिंग जाते हो तो आपके जो बार बार कमेंट्स होंगे ना, तो उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा मेरा पढ़ाने का। सामने स्क्रीन है तो वो चलता रहता है कमेंट, तो इससे लगता है कि कुछ कमेंट्स है, तो हम यहाँ पढ़ाएंगे 1 मिनट के बाद फिर आपके कमेंट देखेंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे, तो ये क्वालिटी टीचिंग और क्वालिटी कंटेंट्स की बात नहीं होगी। फिर यहाँ पर ये काम चला हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे बात ध्यान दें। हालांकि हम दुनिया नहीं बदल सकते, फिर भी हम चिंतित हैं। आई एम रियली वरीड अबाउट माई स्टूडेंट। सो you should also focus on study only while you are live or online। जब आप ऑनलाइन हो तो आप केवल पढ़ाई की बात करें, कमेंट्स में इधर उधर की बात करेंगे, मेरी सजेशन है, ओपन सजेशन है। मानना या ना मानना डिपेंड्स ऑन यू बच्चा, ठीक। तो बात कर रहे हैं हम, यहीं पर बात कर लेते हैं कि हमने ये सेंटेंस पे ही आपसे सवाल क्यों किया। हालांकि ये मेरी पीपीटी का कोई पार्ट नहीं था, ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ था। उसके बाद इसके अंदर जो 3 सेंटेंस हमने लिखे हैं या 3 पॉइंट लिखे, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, सबसे जरूरी ये समझना है कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस हाउ वी कैन आइडेंटिफाई टेंस थ्रू टाइमलाइन। हैव यू एवर हर्ड दैट वी कैन अंडरस्टैंड टेंस थ्रू टाइमलाइन? क्या हम टाइमलाइन के थ्रू कभी टेंस को समझ सकते हैं? कि हमने लिखा कि हम इस वीडियो में आज के सेशन में पढ़ेंगे कि टाइम लाइन से कैसे टेंस को समझा जाए। समझते हो टाइम लाइन, एक बना दी जाए, इस तरीके से टाइम लाइन बना दी जाए, हम कैसे समझेंगे कौन सा टेंस कैसे। अगर आपने टाइम लाइन समझ लिया तो आप कभी भी किसी सेंटेंस के टेंस को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। आई मेक यू श्योर। अंडरस्टूड है? वेरी गुड, ठीक। हम देख लेते हैं कि आप लोग के कंफ्यूजन वाले वो पार्ट पे क्या चल रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी नहीं है, ठीक। तो हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, व्हाट इज टेंस एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू टाइमलाइन। टेंस को कैसे टाइमलाइन के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ, दिस इज द टाइमलाइन। देखिए हमने आपके लिए एक नई मेहनत करी है बच्चा, आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं करेंगे तो फिर जो है आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि इसको हमने बहुत सोच समझ के बनाया बच्चा, और आप ही के लिए ही बनाया, ठीक। चलिए ये दिया हमने आपको एक टाइमलाइन दी है। टाइमलाइन क्या है, हमने बीच में सर्कल भी बनाया हुआ है। एक टाइमलाइन है जिसपे कोई पॉइंट्स नहीं है, ऊपर वाली पे पॉइंट्स और नीचे वाले पे आधा सर्कल है और आधा लाइन है, ठीक। अब आपको समझना है बच्चा,
देखो क्या है ना, टेंस को समझना है तो आप चार, आप इतना समझते हैं, हमें बेसिक नहीं बताना। बेसिक ये है कि हम 3 तरह के टेंस के डिस्कस करते हैं कि 3 तरह के टेंस होते हैं, और टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके अंदर सब कैटेगरीज होती है, प्रेजेंट इंडिफरेंट, पास्ट इंडिफरेंट और फ्यूचर इंडिफरेंट। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दीज आर 12 टेंसेज। तो हम कैसे समझेंगे, हमें ये समझना है फंडामेंटली कि इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, इनपरफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लाए हैं कि आप खुद अचंभित हो जाएंगे, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अभी तक हम इन सारे सेंटेंसेस को किस टेंस में करते थे। और ऐसे बहुत से सेंटेंस होंगे जिनका ट्रांसलेशन आप बना सकते थे, कि ट्रांसलेशन उनका बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी आप बना इसलिए नहीं पाएंगे बिकॉज बाय 11th क्लास यू all had been taught through only some sentences given your टेक्स्ट बुक्स। जो आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो एग्जांपल दिए 15 सेंटेंस एग्जांपल करा के खत्म कर दिया गया। कभी भी कोई टीचर, हमें जहां तक लगता है कि यूपी बोर्ड का टीचर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके किसी सेंटेंस या टेंस को नहीं पढ़ा पाता है। क्यों नहीं पढ़ा पाता है? क्योंकि उससे फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूज जब आप होंगे देन यू विल मेक क्वेश्चंस टू योर टीचर एंड द टीचर्स डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय स्टूडेंट्स, ऐसा मेरा मानना है। बट हियर आई एम and I want to be confused and I want to be questioned by you। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमसे सवाल करें, और आप सभी तुक वाले सवाल, मतलब लॉजिकल होने चाहिए वो क्वेश्चन, रिलेवेंट होने चाहिए टॉपिक से, इधर उधर की बातों पे जवाब हम कभी देते भी नहीं है। ठीक है। वेरी गुड। पासवान कुमार, आकाश यादव, लूसन ले सकते हो बेटा। बेटा अल्फाबेट वर्णमाला को कहते हैं, लेटर्स वर्णमाला के अंदर जो वर्ण होते उन्हें कहा जाता है, यही डिफरेंस है। हाँ, डीपीपी मिलेगी बच्चा ये पूरा। ले लो बेटा, सचिन लूसेंट ले सकते हो। हाँ, अबाउट बोर्ड सिलेबस प्लीज टेल मी। बेटा कोई खास सिलेबस नहीं है, सो डोंट गेट सो मच एक्साइटेड। उसमें कुछ एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। अभी तक बोर्ड ने 100% को जो है अनाउंस नहीं किया है, और 70% इस बार नहीं होंगे। ये हमें लगता है कि 99% इस बार आपका 99% ये हमारी पूरी पॉसिबिलिटी है, ये हमें लगता है। वेल यूपी बोर्ड बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बोर्ड है पूरे भारत में, और बहुत चौचक बोर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। शिक्षा विभाग हमें नहीं लगता है कि बहुत सीरियस है यूपी के अंदर। तो आप ये मान के चलिए इस बार आपको 100% सिलेबस ही पढ़ना है, ये मान के अभी चलना है कम से कम 15 से 20 दिन टिल द बोर्ड पब्लिश द होल सिलेबस। जब तक अपनी वेबसाइट पर वो पब्लिश ना कर दे अपने सिलेबस को, आपको यही मानना है कि 100%, और मेरे ख्याल से 100% ही होगा, क्योंकि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम कोरोना की या कोई तरह की प्रॉब्लम है नहीं। लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से जो है क्लासेस मिस हुए थे, बहुत से बच्चों के ड्रॉप हुए, इस वजह से 70% कर दिया गया था। इस बार आपको 100% जितना भी चैप्टर्स आपकी लिटरेचर वाली बुक में दिया सब पढ़ना है, और ग्रामर में खास कुछ कटा नहीं था, तो इसलिए डोंट वरी, अब आपको परेशान नहीं होना। हमने आपको बता दिया शॉर्ट में। हमारा पॉइंट या डिस्कशन है बेटा इन बेन बातों पर। हम आपको ये भी बता दें कि जब आप टॉपिक से इधर उधर की बातें करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप भाषा खासतौर से इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, उस समय आपके इधर उधर के जो सवाल होते हैं ना टीचर, तो वही फिर आप समझ नहीं पाते, और पहले क्लास से ही ना समझना मतलब पूरे सेशन को ना समझना, ये बात समझना। ठीक, चल। इंडेफिनिट को हम ये कह सकते हैं कैसे, टाइमलाइन ये कह रही है कि कोई काम यहां पर हुआ, फिर 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 काम यहां पर हुआ, यहां यहां यहां, इस तरह से। जो इंडेफिनिट होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, वो डेफिनेटली नहीं परफॉर्म हो रहा है, इनडेफिनेटली परफॉर्म हो रहा है। कोई काम है जो डेफिनेटली परफॉर्म ना हो। अगर हम डेफिनेट की बात करें बेटा, तो डेफिनेट का मतलब सभी जानते हैं निश्चित होता है, लेकिन अगर इसमें हम इन लगा दे रहे हैं तो ये ऑपोजिट हो गया, अनिश्चित हो गया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनिश्चित काल तक चलते रहते हैं। अनिश्चित काल का मतलब कि ऐसे कुछ कार्य जिनके एंडिंग पॉइंट या एंडिंग टाइम के बारे में नहीं पता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, मैं सुबह सुबह टहलता हूँ। सो डू यू नो व्हेन यू विल स्टॉप योर वॉकिंग? क्या आपको पता है कि आप टहलना कब बंद करेंगे?
मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो क्या आपको पता है कि मैं 7 बजे कब उठना बंद करूँगा? एंडिंग पॉइंट नहीं पता। ये आपकी आदत हो सकती है, ये आपका डेली रूटीन हो सकता है, ये आपके मतलब हैबिचुअल एक्शन हो सकते हैं, ये आपके डेली रूटीन एक्शंस हो सकते हैं, कुछ नेचुरल एक्शंस हो सकते हैं, लाइक नेचुरल या यूनिवर्सल जो एक्शंस हैं, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये उसका नेचुरल एक्शन है, या आप हैबिचुअल एक्शन भी कह लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है, क्या सूरज का पूरब से निकलना पास्ट में हुआ करता था? नहीं। क्या आज होता है, कल नहीं होगा? नहीं। ये कब तक चलेगा ये नहीं पता। तो ऐसे बहुत से एक्शन जो कि इंडेफिनिटली परफॉर्म हो, उन्हें हम इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे, और इसके लिए टीचर्स आपको जनरली बता देते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता तीते आ जाए और वो वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो भैया ऐसे नहीं होता। आगे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि जब आप इंडेफिनिट को पहचानेंगे तो इंडेफिनिट में ता तीते नहीं देखना है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन बढ़ा ले, ता तीते से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पता चलेगा, बल्कि पता चलेगा उसके नेचर से, उस वर्क के नेचर से, उस वर्क के टाइम से, उस वर्क के टेंस से पता चलेगा कि वो किस कैटेगरी का टेंस है। टेंस होता क्या है, इसके आगे डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद आती है कंटिन्यूअस बात। कंटिन्यूअस ऐसे एक्शंस को कहते हैं जो काम चल रहा हो और वो काम ज्यादा समय तक ना चले, तो फिर उसके एंडिंग पॉइंट, जैसे कि मान लो आई एम टीचिंग राइट नाउ बट आफ्टर 30 मिनट्स, बिकॉज इट्स बीन 15 मिनट्स ओवर, तो 15 मिनट हो गए लगभग, हम लोग आधे घंटे के बाद इस क्लास को खत्म कर देंगे। राइट नाउ यू कैन से दैट सर इज टीचिंग एंड वी आर स्टडिंग। सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये काम कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें कोई भी इसे पॉइंट नहीं है, ये काम स्टार्ट हुआ और ये चलता रहता है, और चलता रहता है, चलता रहता है, एक समय के बाद आकर के ये बंद हो जाता है। फिर आते हैं परफेक्ट टेंस में। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस का मतलब ही हो गया है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हो गया कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हो गया फिनिश। कोई काम पूर्ण हो जाए, अब वो प्रेजेंट में होगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, मैं एक गहरी नींद ले चुका हूं, तो अब यहाँ पर दोबारा नींद लेने की आवश्यकता है? कोई सोकर उठे तो क्या दोबारा फिर सो जाएगा? अब वो लिचड़ा ही है अगर दोबारा तुम सो जाओ। लेकिन अगर 8 घंटे आपने पढ़ लिया, बेटा आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं हमें लग रहा है इररिलेवेंट है ना? हाँ, अच्छा नो और यस वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, गारंटी है। आप जो नए बच्चे हैं, हमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप हमें थोड़ा-सा 10-12 दिन दीजिए, आप हमें समझने लगेंगे, और अगर आप हमें समझ गए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कोई फिर हमसे कैप्चर नहीं कर सकता, हमसे छीन कर नहीं ले जा सकता। हम आज के लिए एक माफ़ी चाहते हैं कि आज आपको हो सकता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप हमारे स्टाइल को, लैंग्वेज को, एक्सप्लेनेशन को ना समझ पा रहे हो कि आखिर ये बताना क्या चाहत हैं। हम लोग तो पढ़ा रहा कि हम स्कूल जाते हैं तो हम लिख दिया रहा वी गो टू स्कूल। बेटा वही ना, स्टैंडर्ड बढ़ाना है। वो सेंटेंस हम पिछले 5-8 सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो क्या वही पढ़ोगे हमेशा? नहीं ना। तो उसके अंदर और गहराई की बातों को समझ आने के लिए ये सारा झोल है नहीं? बेटा दीक्षा, ओके आई अंडरस्टैंड। हाँ सर, इंग्लिश बोले। हाँ, न्यू स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। सौरभ कुमार, आपका स्वागत है। अच्छा, बच्चा कितना लाइव है इस समय, कोई बताए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ? हाँ है 256। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, समझोगे बेटा तो समझ में आएगा। यदि तुम कमेंट करते रहोगे, फिर देखो एक चीज कहते हैं, जब आप साइकिल पर बैठते हैं तो क्या फर्स्ट डे ही आप रेस लगा सकते हैं? नेहा, अभी एक बच्चे ने कहा नहीं समझ में आया। देखो बार बार वही चीज आ रही है ना? तो इसे पता है, अब हम फर्स्ट डे नहीं कहना चाहते। जब आप समझने की कोशिश करेंगे, और समझने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले ही 5 मिनट में हर चीज़ समझ जाएं। जब आप कोई साइकिल चला रहे होते हैं फर्स्ट टाइम व्हेन यू सिट ऑन अ बाइसिकल, तो जाहिर है पीछे आपको इसका फोल्डिंग दी जाती है, मतलब सपोर्ट बाय पेरेंट्स बाय योर ब्रदर दिया जाता है। तब आप चलाना शुरू करते हैं, गिरते हैं, फिर चलाते हैं। कम से कम 10-12 दिन तक आप ऐसी प्रैक्टिस करने, उसके बाद आप समझ जाते हैं कि बाबा बैलेंस कैसे करेगा है। यही तो है ना? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई चीज़ जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो फर्स्ट टाइम में ही आप समझ लें। समझने में समय तो लगेगा। हाँ, हिंदी लैंग्वेज बोल देते हैं। हाँ, वेरी गुड। ठीक, नेहा पटेल आपके लिए ही था। हाँ, बेटा जितना कोशिश करोगे उतना तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा, और हम आपसे वादा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको
कोई पॉइंट अगर उस समय समझ में नहीं आया तो वो पॉइंट बेटा हम आज भी पढ़ते हैं, आप ही लोगों के लिए पढ़ते हैं, टीचर जीवन भर पढ़ता रहता है, उसे समझना है, नए नए तरीके से चीज़ें लानी पड़ती हैं, हर चीज़ नया, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा समझने के लिए। ऐसा कोई दुनिया में टीचर नहीं है जो आपको 5 मिनट के अंदर पूरी अंग्रेजी पढ़ा डाले या हर पॉइंट को 5 मिनट में क्लियर कर दे। उसे आपको समझना है, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है 5 मिनट में समझने वाली तो ठीक है, नहीं है तो उसमें समय लगाओ, समय लगेगा, अपने आप समझ में आएगा। बहरहाल इससे हम इंडिकेट करना ये चाहते हैं बच्चा कि ये एक गोल मतलब एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल में हमने लिखा है कि ये परफेक्ट सेंटेंस परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट इसका मतलब यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहाँ से वापस आ गया तो ये कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसका इंडिकेशन हमने सर्किल से दिया है कि वो हो गया, कंप्लीट हो गया। परफेक्ट टेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जो सेंटेंस पूर्ण हो जाए, अब दोबारा करने की आवश्यकता ना हो क्योंकि उसका इफेक्ट बना रहता है। जैसे मैंने खाना खा लिया तो क्या एक आदमी दोबारा खाना खाएगा? जैसे मैं सो चुका हूँ तो क्या दोबारा से कोई आदमी सोएगा? रात से सोने के बाद सुबह जब 6 बजे उठा फिर वो 6 बजे से दिन के 2 बजे तक सो सकता है? नहीं ना। एक आदमी ने कपड़े पहन लिए तो क्या आप दोबारा दूसरा कपड़ा पहनेगा? जब तक उसे उतारेगा नहीं तब तक नहीं। जब तक तुम्हें दोबारा भूख नहीं लगेगी तब तक नहीं करोगे, जब तक तुम्हें दोबारा नींद नहीं लगेगी तब तक नहीं सोओगे। बात समझे? तो एक काम पूरा हो जाए तब उसे हम परफेक्ट कह सकते हैं। अगर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो इसमें आधा जो सर्किल बना है ये परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ये परफेक्ट का मतलब आधा काम हो चुका है और कुछ काम जारी है जो कि इंडिकेशन है कंटिन्यूअस का। जैसे यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस में एक लाइन खींची थी तो कंटिन्यूअस के लिए हमने एक लाइन खींच दी, और परफेक्ट में हमारा सर्किल था तो सर्किल का आधा हमने सर्किल इसलिए बनाया चूंकि आधा काम इसमें हो चुका होता है और आधा काम जारी है, और इसीलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट के साथ कहोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ कहोगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के साथ कहोगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस एग्जांपल, सब बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे पहचाने परफेक्ट कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस तो आपको टीचर ने भी बताया होगा और कई बार आपने खुद भी पढ़ा होगा, रहा रहे रहें, ये एक पहचान है कंटिन्यूअस की, ऐसा आप समझते हैं। अभी हम आपके सामने बहुत से एग्जांपल देंगे जहां पर रहा रही रहे नहीं है तो फिर आप यही कहेंगे। अभी आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं क्योंकि आपने बहुत ही आसान चीज पढ़ी हुई है, और उन आसान चीजों से आप अंग्रेजी तो नहीं सीख पाएंगे, जितना भी आसान पढ़ के आए हो तो उन आसान चीजों को अब स्टैंडर्ड चीजों से कनेक्ट करो, अदरवाइज फिर इंग्लिश नहीं समझ में आने वाली। हमारा उद्देश्य आपको टफ पढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य आसान से टफ की ओर ले जाना है, पढ़ना आप ही को है। एग्जाम्पल आसान देंगे लेकिन धीरे धीरे वो चीजें टफ होंगी। यदि हम आसान आसान पढ़ाते रहे तो फिर आप यहाँ पे करके क्यों आए हैं? आसान तो बहुत सी चीजों पे किताबों में भी बहुत कुछ लिखा है लेकिन समझाया नहीं गया, एक्सप्लेनेशन बहुत ही हाँ गलत तरीके से है उन सारी चीजों का। इसकी यूपी बोर्ड का कब आएगा बेटा? नहीं, नो आइडिया बेटा इसके बारे में। ठीक, चलो नोट्स हैं बेटा इसके, बिल्कुल नोट्स हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कर रहे हैं तो यहाँ से तो आप समझ गए कंटीन्यूअस है, लेकिन अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे दी गई है और वो चीज है बेटा बहुत देर से। और बहुत देर से का मतलब हो गया कोई 2 घंटे वेट किया, मान लो ये एक टाइम लाइन है, सपोज करो ये एक टाइम लाइन है, इसको समझाना इसलिए जरूरी है ताकि अभी हम आपको एक एग्जांपल दे देंगे तो शायद आप फंस जाएं, इसीलिए इसको इसको समझना जरूरी है, एग्जांपल को समझना जरूरी नहीं। जैसे ये एक टाइम लाइन है, ये एक समय है, एक समय एक वाली एक पंक्ति बनाई और किसी व्यक्ति ने, ये एक 2 घंटे का समय है, मान लो 1 घंटा ये है और 1 घंटा ये है, तो किसी व्यक्ति ने इस पॉइंट पर बोला, मतलब 1 घंटा हो जाने के बोला, ये स्पीकर ने यहाँ पर बोला, किससे बोला? जो सामने वाला है। स्पीकर ने 1 घंटा हो जाने के बाद बोला, उसने कहा तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत देर से सब लोग कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, उसने यहाँ पर बोला तो काम आगे जारी है, कर रहे हैं, फोन पर किसी से बोल दिया होगा। लेकिन ये जो 1 घंटा बीत गया बेटा, ये जो बीत गया, जो बीत गया तो बीत गया, वो परफेक्ट हो गया, यहाँ पर काम हो चुका था ना। तो प्रतीक्षा अभी भी हो रही है लेकिन आधी प्रतीक्षा की जा चुकी है, ये भी समझना। तो आधी प्रतीक्षा मतलब आधा काम हो चुका और आधा काम जारी है, इसीलिए इसका इंडिकेशन इस तरीके से आपने पहली बार देखा होगा। Am I right? Am I right? है बेटा? कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर ये क्लास यूट्यूब पर भी होगा बेटा? आज विजय बैच का पहला क्लास है मेरे ख्याल से। आई होप दैट यू वुड हैव पेड फॉर इट। है, पे किया है इसके लिए, आपने बैच लिया है, तो फिर बेटा तुम्हें यूट्यूब से मतलब क्या?
यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए तुमने पे किया है, तो यूट्यूब पर ये क्लास क्यों पढ़ाई जाएगी? यूट्यूब पर फ्री अगर क्लास चल रहा है तो बहुत चीज़ें होंगी जो यहाँ होंगी वहाँ नहीं होंगी। ये क्लास होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत है बच्चा। यही वजह है जो हमारे बच्चे समझ नहीं पाते। अब तुमने किस उद्देश्य से पूछा ये नहीं मालूम, लेकिन ये सवाल यहाँ गलत है। सर ये क्लास यूट्यूब पर तुम्हें 2 जगह एक ही चीज़ पढ़ाना, यहाँ पर भी पढ़ा दिया, फिर हम यूट्यूब पर भी ये चीज़ पढ़ाएं, है ना? हाँ, चलो तो ये बात आगे समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, जैसे टेंस। अब बात करते हैं टेंस, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। पहले समझना टेंस का है। टेंस का संबंध क्रियाओं के रूप से होता है, जो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकता है। टेंस का संबंध, बहुत ध्यान समझना, क्रिया के रूप से है। टेंस का संबंध क्रिया के रूप से है। क्रिया के रूप, जैसे इंग्लिश में हम मान लेते 1 2 3 और 4 और 5, क्रिया के 5 रूप हैं। कैसे पता? जैसे हमने लिखा गो, वेंट एंड गॉन, ये 3 रूप हो गए। एक रूप है बेटा गोइंग और एक रूप है गॉन, गोज सॉरी, 5 रूप है। तो भाषा दुनिया में हजारों हैं, सैकड़ों मुल्क हैं, हर एक भाषा का अपना व्याकरण है और हर भाषा में उनकी क्रियाएं हैं। ठीक है, हमने कहा आपका आगमन आपका स्वागत है, तो स्वागत होने को उर्दू में कहेंगे इस्तकबाल है ना, वर्ड अलग हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम उर्दू की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें, आप चाइनीज़ की बात करें, तो जो क्रिया इंग्लिश में है वही क्रिया आपकी चाइनीज़ में हो सकती है, लेकिन वो चाइनीज़ भाषा में है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि यदि इंग्लिश भाषा में 5 रूप हैं तो चाइनीज़ भाषा में भी उस वर्ब, उस क्रिया के 5 रूप हों। ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपने कोई लैंग्वेज तो पढ़ी नहीं ज़्यादा। इसीलिए कि भाषा का संबंध, मतलब अगर हम क्रिया की बात करें तो जब हम टेंस कहते हैं तो टेंस का सीधा सीधा संबंध क्रिया के रूप से होता है। मतलब टेंस मतलब वर्ब, वर्ब मतलब टेंस कह सकते हैं। कैसे हम पहचान लेते हैं कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है? कैसे? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वर्ब, whether it is a main verb or helping verb। अगर डू डज लगा है तो हम ये समझ गए दिस इज प्रेजेंट। अगर विल लगा है तो हम समझ गए दिस इज फ्यूचर। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है तो हम समझ गए पास्ट परफेक्ट। तो हम कैसे किसी सेंटेंस को, टेंस को डिसाइड करते हैं? किसी सेंटेंस के टेंस को कैसे डिसाइड करते हैं? वी डिसाइड सीइंग द वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस। हम सेंटेंस में यूज हुई वर्ब के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। एम आई राइट? ये बात समझे? हाँ, बात समझ गया बच्चा? चलो तो ये बात आती है कि टेंस का जो संबंध है क्रियाओं के रूप से होता है, जो कि दुनिया की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकती है। उर्दू अलग लैंग्वेज है, अरबी अलग लैंग्वेज है, चाइनीज अलग लैंग्वेज है, ग्रीक अलग लैंग्वेज है, और अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, लेकिन वो इंग्लिश ही है दोनों। और दुनिया में हजारों लैंग्वेज हैं। तो हम यहाँ पर जो मेन भाषा थी हमने आपको बताई, चाइनीज लैंग्वेज हो गई, भूटानी हो गई, नेपाली हो गई, तो सब में क्रियाएं हैं, लेकिन क्रियाओं के 5 रूप ही होंगे ऐसा नहीं। तो हर एक भाषा में अपने रूप होते हैं और अपनी अपनी क्रियाएं हैं। तो ये जो टेंस है इसका संबंध क्रियाओं से होता है। और यह एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ग्रामेटिकल मतलब व्याकरणीय, व्याकरण का कंसेप्ट है, मतलब व्याकरण की सोच है। मतलब इंग्लिश भाषा जब बनाई गई तो इंग्लिश का व्याकरण अलग है, चाइनीज लैंग्वेज आप पढ़ रहे होंगे तो चाइनीज की जो व्याकरण अलग है, अरबी भाषा आप पढ़ रहे होंगे तो अरबी का जो व्याकरण है वो अलग है। तो व्याकरण का मतलब यहाँ पर वर्ब से ही है कि अगर हम किसी सेंटेंस के टेंस को समझ रहे हैं तो हम किसी सेंटेंस की वर्ब को समझ रहे हैं। अगर वर्ब नहीं समझे तो टेंस जीवन में नहीं आएगा। तो टेंस बिल्कुल अलग चीज है टाइम से। अगर हम बात करें, टाइम एक सार्वभौमिक तत्व है जो पूरे विश्व में समान है। यह एक नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ये कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है। ग्रामर का मतलब व्याकरण, तो ये कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है। भाषा का विकास जब संसार में नहीं हुआ था तब टाइम, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। मान लो ये तो भाषाएं बनाई गई, हमने कहा पेन, पी में, पेन में पी आया, ई आया, एन आया, ये भगवान ने लिख के थोड़ी दिया था। भगवान ने तो ध्वनि दी थी, भगवान ने आवाज दी थी, लेकिन हमें जो लिपि हमें हम यूज करते हैं बेटा, वो लिपि तो नहीं दी थी। उस लिपि का आविष्कार तुम इंसानों ने किया, तो हमने इसे पी माना। हो सकता है किसी भाषा में इसको टी माना जाता हो,
उनके यहाँ अगर टी लिखा जाता हो तो हो सकता है कि वो ऐसे लिखते हो। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश भाषा में इसको हम पी मानते हैं कि नहीं मानते? इसको हम ई मानते हैं। अगर हम इस पी मानते हैं, अगर हम ई की बात करें तो हिंदी में ई को ऐसे लिखा जाता है, और इसे एन बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसे ना लिखा जाता है। तो साउंड आ रहा है ना का और ने का, लेकिन लिखने के तरीके, उनकी लिपियां अलग अलग हैं। तो ये जो बात आती है टाइम की, टाइम एक सार्वभौमिक तत्व है। सार्वभौमिक मतलब एक यूनिवर्सल फैक्ट है। टाइम तब भी एग्जिस्ट करता था जब कोई टेंस नहीं बना था। टेंस तो तब बना जब मानव ने बोलना शुरू किया और एक दूसरे की भाषाओं को समझने के लिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लाना जरूरी था। अगर ये टेंस ना बना होता तो आज अमेरिका वाले भारत की भाषा और भारत वाले अमेरिकन भाषा ना समझ पाते। टेंस ना बना होता तो चाइनीज पाकिस्तानी की लैंग्वेज या पाकिस्तानी भूटानी की लैंग्वेज ना समझ पाता। हमने भाषा का विकास किया अपने आप को यूनिवर्सल करने, अपने आप को यूनिवर्सल करने के लिए, चाहे आप ट्रेडिंग के लिए कह लें, अपने आप को विकसित करने के लिए कह लें। यदि भाषा में व्याकरण ना बनाया जाता तो हम किसी दूसरे देश की भाषा को समझते कैसे? तो एक मापदंड लिए गए, एक भाषा में एक लिपि चुनी गई, लिपि में कुछ साइन लिए गए और साइन से शब्द बनाए गए, उन साइन से शब्द बनाए, शब्द से फिर फ्रेजेस बनाए गए, फ्रेज से फिर सेंटेंस बनाए गए और सेंटेंस से पैराग्राफ बनाए गए और पैराग्राफ से पूरे पूरे पैसेज बनाए गए। तो ये इस तरीके से मानव ने भाषा का विकास किया। आई बात समझे? समझ में आई? चल, तो ये बात आती है टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। भाषा का विकास जब संसार में संसार में क्या है, भाषा का विकास जब संसार में नहीं हुआ था तब टाइम उस समय भी प्रेजेंट था। अब जैसे उस समय जब भाषा नहीं बोली जाती थी तो भी सूरज पूरब से निकलता था और पश्चिम में डूबता था, तो भी सुबह होती थी और तो भी शाम होती थी, तो भी रात होती थी। लेकिन जब मानव बोलने की लायक ही नहीं था तो उसे कहावत था कि एक शाम कहा जाता है, एक जो है मॉर्निंग मतलब सुबह कहा जाता है, या इसको लंच कहते हैं, जो हम खा रहे हैं इसको ईटिंग कहते हैं, या हम सुबह वॉशरूम जाते हैं उसको टॉयलेट इंग्लिश में कहा जाता है। अगर हम जंप कर रहे हैं तो उसे जंप कहा जाता है। उसे नहीं पता क्योंकि उसे बोलना नहीं है। जब उसने बोलना शुरू किया तब उसने शब्दों का विकास किया और उन शब्दों से एक भाषा बनाई और हर एक दुनिया के कोने में रहने वाले समुदाय विशेष ने अपनी अपनी भाषाएं बनाई और भाषाओं को समझने के लिए अपने अपने व्याकरण बनाए। तो व्याकरण बहुत नई चीज है, समय बहुत पुरानी चीज है और समय तब भी था जब व्याकरण नहीं था। इतनी बात समझ में आई? हाँ, ऋचा यादव बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा। ठीक, वेरी गुड। एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो। अब यहाँ टुमारो लिखा होना चाहिए, टमारो लिख दिया इन्होंने, टुमारो। माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो। अब देखते हैं यहाँ पर बात आ रही है, इससे अगर हम कहें तो आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, इज कमिंग वह आ रहा है। लेकिन अगर आप टाइम के ऊपर ध्यान दें तो आप देखेंगे दिस इज फ्यूचर, टुमारो का मतलब आने वाला कल। सेकंड एग्जांपल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। बात करें अगर हम टेंस की तो ये पास्ट इंडिफिनिट यहाँ से पता चल रहा है, डिड नॉट गो टू स्कूल। और अगर हम और बात करें तो आगे टाइम दिया है, ये प्रेजेंट को बता रहा है। इसका मतलब है टाइम एंड टेंस एक दूसरे से फ्री हैं। टाइम का असर टेंस की क्रिया पर कोई नहीं पड़ता, या टेंस कोई भी समय से बाधित नहीं होता। ये एग्जांपल आपके सामने रहे, माय ब्रदर इज कमिंग टुमारो एंड शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट चलते हैं। अल्टीमेटली डेफिनेशन निकलती है, डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस का प्रयोग किया जाता है भाव व्यक्त करने के लिए, मतलब एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना। क्या एक्सप्रेस करना? द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के टाइम को बताने के लिए। लेकिन केवल टाइम बताया जाएगा तो टाइम तो केवल प्रेजेंट है, टाइम तो केवल पास्ट है और टाइम तो केवल फ्यूचर है। तो प्रेजेंट में भी चार कैटेगरी में काम होता है। मैं पढ़ाता हूं, ये प्रेजेंट टाइम ये भी है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी प्रेजेंट टाइम है। मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी प्रेजेंट टाइम है। मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये भी प्रेजेंट टाइम है। तो फिर इसको और स्पेसिफाई करने के लिए इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस की बात करी गई कि मतलब कोई एक्शन कंप्लीट कब होता है। क्या वो रोज होता है? अगर वो रोज होता है तो वो इंडेफिनिट है। अगर वो उस समय हो रहा है जिस समय वक्ता बोल रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। अगर
वो वाक्य जो कि हो चुका है तब बोला गया तो वो परफेक्ट है, और अगर कोई एक्शन हो रहा है और कुछ पार्ट हो भी चुका है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब किसी भी टाइम को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडेफिनिट टाइम, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्चुअली दिस इज नॉट द डिवीजन ऑफ टाइम बट द डिवीजन ऑफ एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। ये किसी भी एक्शन की जो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस है, किसी भी एक्शन की जो डिग्री का मतलब समझते हो ना, एक्सटेंशन, बढ़ाव, कहां तक काम हो रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो कोई एक्शन हाल में हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, कोई एक्शन बार बार होता है तो वो इंडिफिनिट है, हो चुका है तो वो परफेक्ट है। इसे ही हम डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस कहेंगे। इतनी गहराई में बेटा अगर शायद तुमको कोई समझाए ना, अब तुम्हें ऐसा जरूर लग रहा होगा यार इससे अच्छा तो हम वहीं पढ़ लेते, वो इतना आसानी से समझाए दिन रहा। तो बेटा वो आसानी से जो समझा दे, समझ लो तुम्हें आसान भाषा ही समझ में आएगी, फिर वो प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, जो कि हम आपको विद्या गुरु के प्लेटफॉर्म पर देना चाहते हैं, चाहे शब्दों के माध्यम से, अपने प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से, या अपने पढ़ाने के तरीके के माध्यम से। होप सो I'll get me very soon, and after that you won't have any complaint from my side. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। अब आते हैं टेंस के ऊपर। ये रहा आपके सामने एक चार्ट। टेंस है, टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, और इनके 4 पार्ट होते हैं। एरो बना दी है ताकि आप प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जोड़ लें, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। ये टेंस के चारों रूप होते हैं। उम्मीद है कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। नेक्स्ट चलेंगे बच्चा, आपके सामने आए क्या इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। इनडेफिनेट को इनडेफिनेट क्यों कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। अब एग्जांपल्स हमने 5 लिए हैं, और पांचों में इसके कारण है हमने 5 एग्जांपल क्यों लिए। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, टीचर आपको ये बता देता है कि ता लगा है, ता लगा है, ता लगा है, यहाँ ता लगा है और ते लगा है, तो ये इंडेफिनिट है। अब अगर था लगा होता या थी लगा होता या थे लगा होता तो वो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पहले एक्शन को हम बता दें कि ये एक्शन सुबह उठने का है, तो ये एक रूटीन एक्शन है। क्या बच्चा, ये एक रूटीन एक्शन है। दूसरा, वह मोमोज बहुत खाता है, तो ये रूटीन एक्शन नहीं बेटा, ये डेली बेसिस एक्शन है, मतलब सॉरी हैबिचुअल एक्शंस है। कोई आदमी कोई कुछ खाता है तो वो उसकी हैबिट है, तो ये हैबिट एक्शन। ये भी आप समझिए क्या हम लिख रहे हैं, चांद रात में चमकता है तो ये एक नेचुरल एक्शन है। क्या दिन में चमक सकता है, नहीं समझ सकता। तो अगर दिन में कोई चीज़ नहीं चमक सकती तो वो एक नेचुरल है कि वो रात में ही चमकता है, ये कोई आदत नहीं है। चांद कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जो उसकी हम आदत कहेंगे। तो हम कह रहे हैं चांद रात में चमकता है, ये एक नेचुरल एक्शन है। पानी फ्रिज में ठंडा हो जाता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है बेटा। ये साइंस इंसानों ने बनाई है, तो हम इसे नेचुरल नहीं कहेंगे, इसे हम साइंटिफिक कहेंगे। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंटिफिक एक्शन है। लास्ट हम कान से सुनते हैं, दिस इज ऑल्सो नेचुरल। आप नेचुरल के अलावा इसे आप यूनिवर्सल कह लीजिए। क्या कह लीजिए, यूनिवर्सल कह लीजिए। भाई हर व्यक्ति कान से सुनता है दुनिया में, ऐसा तो है नहीं कि हम ही सुनते हैं। तो यहाँ हम का मतलब सार्वभौमिक है, सारे मनुष्य के लिए यूज किया जा रहा है। अब सभी शब्दों में देखें कि आपके सामने ता और ते आ रहा है, इसीलिए जनरली आप समझ लेते हैं ता, ती और ते वाले सेंटेंस इंडेफिनिट कहलाएंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे हम चलते हैं कि क्या ऐसा है, क्या हर ता, ती, ते वाला वाक्य इंडेफिनिट होता है। अब जरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। यह एक पपीता है, मेरी माँ सीता है, मेरे पास एक तोता है, मेरे ऊपर बहुत बीती है। क्या तुम्हारी माँ कपड़े सीती है, यह बाल वाले फीते हैं, यह बाल वाले फीते हैं, भगवान ही हमारा दाता है, सारे उल्लू अंधे होते हैं। अब जरा आप बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग और कौन सा नहीं। अगर हम ता, ती, ते के ऊपर चले तो ये सारे सेंटेंस इंडेफिनिट होना चाहिए। हालांकि एग्जाम्पल हमने प्रेजेंट के लिए हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल चेंज करना मतलब कंफ्यूजन। चलो बताओ। हाँ, वेरी गुड। सेकंड नहीं है, 5 5 5 रितिका, शिवानी राजपूत, वेरी गुड। ऑल सेंटेंसेस, सूर्यांश वर्षने कह रहे हैं ऑल सेंटेंसेस। ठीक, चल देखो कंफ्यूजन होना है। देखो आपने आपने हल्का पढ़ा था,
अगर आप में से अच्छा अभी तक बाय नाउ अगर आप लोगों को अभी तक किसी तरह की जो चीज हम समझाना चाहते हैं वो चीज ना समझ में आई हो, कि आखिर हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो या आपको बोर कर रहे हो, तो मैं सिंपली और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता दो, सर ऐसा है जैसा किताब में लिखा वैसे पढ़ा दे। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो आप इन सेंटेंसेस के बारे में क्या समझते हैं? सारे सेंटेंस हैं इंडेफिनिट, सारे सेंटेंस नहीं है इंडेफिनिट, कुछ है और कुछ नहीं है। किसी के आंसर नहीं आ रहे ना? सब कंफ्यूज हैं? सब कंफ्यूज हैं? हाँ, सचिन यादव आई थिंक नो वन। देखो चलो अब हम बता देते हैं। यह एक पपीता है, ये इंडेफिनिट नहीं है बेटा, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेरी माँ सीता है, दिस इज ऑल्सो नॉट, यहाँ पर भी ता आ रहा है। मेरे पास एक तोता है, अगर हम बात करें तो ये है भी और नहीं भी है। ठीक है, अभी अभी कल जब हम इंडिफरेंट करेंगे तो हम लोग बहुत सी चीज़ें समझेंगे, आपको यहाँ पर हम कंफ्यूज करेंगे ताकि आपके अंदर एक उबाल आए, एक बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़े कि कल क्या समझना है। मेरे ऊपर बहुत बीती है, ये सेंटेंस बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। के बाद है, क्या तुम्हारी माँ कपड़े सीती है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर है, यह बाल वाले फीते हैं, दिस इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। अब आप कहेंगे सर सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम ही तो होता है, तो बेटा तो इन सारे सेंटेंस में जिसमें हमने क्रॉस लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करके दिखा दो। यदि आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते, जनरली टीचर्स या बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, यही लिखा है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही लिखा है बेटा। ठीक है, यही लिखा है। तो फिर हमें ये बात का कोई जवाब दे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा जा रहा है? क्या इसे सिंपल बोला जाता है इसलिए? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सिंपल नहीं बोला जाता क्या? प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपली नहीं बोला जाता क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सिंपली नहीं बोला जाता? यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का मतलब इससे नहीं होना चाहिए, किताबों में यही लिखा है, लेकिन हम कह रहे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट अगर आ रहा है तो इनडेफिनिट का मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जिसका फिनिशिंग पॉइंट हमको ना पता हो, कोई क्रिया तो हो रही हो लेकिन पहले वाले में तो कोई क्रिया नहीं है, या एक पपीता है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट। किताबों में तो यही लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, बट आई डोंट एग्री विद इट। हम बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं है। आप सहमत हैं? आपको ऐसा लगता है हम गलत हैं? यू मे गिव अ कमेंट। हाँ, वेरी गुड। फाइनाइट वर्ब नहीं होती बच्चा, यहाँ फाइनाइट वर्ब से मतलब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म तब होगा इंडेफिनिट। फाइनाइट वर्ब तो बच्चा कॉन्टिन्यूअस में भी आएगी, फाइनाइट वर्ब तो बच्चा परफेक्ट में भी आएगी, फाइनाइट वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आएगी। यहाँ फाइनाइट नहीं, वर्ब के रूप से मतलब है। फाइनाइट वर्ब वर्ब का रूप नहीं है, वर्ब का टाइप है। ठीक है, वर्ब के जो रूप है जिसे हम फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये इसके रूप हैं। और अगर हम टाइप्स की बात करें, फाइनाइट इनफाइनाइट, ये वर्ब के टाइप्स हैं ये। हाँ बेटा, पोल नहीं इसमें यूज होगा, वो फ्री क्लास में यूज होगा, कल हमारा फ्री क्लास है। ठीक है, तो ये सारे इसमें आपको हमने बता दिए। लास्ट में देखो, भगवान ही हमारा दाता है अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड सारे उल्लू अंधे होते हैं, तो यहाँ पर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह सकते इन्हें। अब आप इनके ट्रांसलेशन खुद करेंगे, क्यों? क्योंकि इतना कुछ आप सभी जानते हैं। यह एक पपीता है, दिस इज अ पपाया, यह एक पपीता है, दिस इज अ पपाया। ठीक है, मेरी माँ सीता है, माई मदर इज सीता, यहाँ पर सीता किसी औरत का नाम है, पपीता किसी फल का नाम है, ता ती से नहीं मतलब है। थर्ड वाला, मेरे पास एक तोता है। अब इस सेंटेंस को हमने ये क्यों लिखा? अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे? जल्दी से बताओ, क्या आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे? मेरे पास एक तोता है, कोई है इसका ट्रांसलेशन करने वाला? हाँ, आई हैव अ पैरट, वेरी गुड, सबने समझ लिया। आई हैव अ पैरट, आप इसे क्या लिखेंगे बच्चा? आई हैव अ पैरट। ठीक, आई हैव अ पैरट अगर लिखा आपने तो ये सेंटेंस में हैव आएगा, और हैव वर्ड का प्रयोग इनडेफिनिट रूप में भी किया जाता है। यदि आपने उस दिन मेरी हैव वाली वीडियो देखी होगी, जो इससे पहले हम 3 वीडियो पढ़ा चुके फ्री में, तो उसमें हैव के सारे यूज बताए हैं।
तो यहाँ पर हैव का प्रयोग अपने पोसेशंस के लिए यूज किया जाता है। पोसेशन मतलब अधिकार के लिए, ठीक है। आई हैव अ पैरट कहा गया, मेरे ऊपर बहुत बीती है। अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस को क्या लिखा गया, बीती। बीती का मतलब जो है बीतना, बीतना का मतलब झेलना होता है, लेकिन हमने हमारे मुंह से बीता शब्द निकला। अरे हमने बहुत से, अब यहाँ पर देखो बीती के दो मतलब निकल कर आ रहे हैं बेटा। भाषा है तो भाषा के अंदर बहुत सी चीजें एक के अंदर एक कनेक्ट होती रहती है। अब यहाँ पर बीती के या बीता के दो अर्थ निकल के आ रहे हैं। एक कितने, अरे उसके ऊपर बहुत गुजरी है या उसके ऊपर बहुत बीती है। उसके ऊपर, किसी के ऊपर बीतने का मतलब है टॉलरेट करना। टॉलरेट का मतलब बियर करना, मतलब सहन करना, उसे कहते हैं बीती। उसके अगर हम इसी शब्द का एक और रूप ले लें तो हमने कहा हमने यहाँ पर कई समय बिताए हैं या बहुत समय बिताया है, तो बीतना शब्द से ही बिताया शब्द बना। तो बिताने का मतलब हो गया बेटा स्पेंड करना। बीती शब्द का मतलब हो गया यहाँ पर झेलना, जिसे हम कहते हैं टॉलरेट। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में बिल्कुल लिखा जा सकता है, बाकी नीचे वाले सेंटेंस नहीं लिखे जा सकते। तो तातीते इज नॉट द सिंबल, ओनली इज नॉट द सिंबल। हाँ, चौथा वाला मेरे ऊपर बहुत बीती को बेटा आप इसे कह सकते हैं हाँ, वेरी गुड। एक चीज और है, एक चीज और है, यहाँ पे एक सेंटेंस को और बताना है हमको। अब अच्छा हुआ एक बच्चे ने कहा सर चौथा बता दीजिए। इस सेंटेंस को आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस समझ लिया है। हाँ, व्हाट इज टोल गेट? टोल गेट क्या होता है बेटा? हाँ, आई टॉलरेट टू मच, नहीं बेटा ना ना, चार वाला समझा दीजिए प्लीज सर। हम समझा आकाश। तो ये जो सेंटेंस आ रहा है मेरे ऊपर बहुत बीती है, ये सेंटेंस दिख रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये एक एक्सेप्शन केस हमने लिख दिया था, हम फ्लो में चले गए, बता नहीं पाए। ये सेंटेंस एक्चुअली है प्रेजेंट परफेक्ट बेटा। आई हैव टॉलरेट, आई हैव टॉलरेटेड अ लॉट, दिस इज द राइट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। अब देखो बच्चा, इसे इसीलिए कहते हैं कि ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो किताबों में नहीं, ये हमारे वो वाक्य हैं जो दिमाग से हमने सोचे। यकीन मानना कि हमने आपके लिए जब स्टार्ट करना था सेशन तो हमें बताना था बच्चों को, ताकि इंग्लिश के ऊपर उनका वो तरीका अपना वो ना अपनाए, या रुझान आए इंग्लिश के ऊपर, उनका एक रुझान आए, कि इंटरेस्ट बने कि इंग्लिश को वैसे नहीं पढ़ना जो कि अब तक पढ़ के चले आए। अब देखो सेंटेंस में साफ दिख रहा है कि ता आया है, ती आया है? लेकिन फिर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों? क्योंकि जो वक्त, जो काम है वो हो चुका है, किसी के ऊपर कोई चीज गुजर चुकी है, तब तो वो कह रहा है मेरे ऊपर बहुत बीती है। आई बात समझ में? आई हैव टॉलरेटेड, टॉलरेटेड का मतलब होता है झेलना। अब इसी चीज को समझाना था हमें आज के पूरे इंट्रोडक्शन में, कि किसी भी सेंटेंस के अंतिम शब्द को देखकर नहीं, पहली चीज तो ये, किसी भी क्रिया के अंत में तातीते हो तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, लेकिन केवल वही होता है नहीं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम शब्दों के जो लेटर्स हैं, जिसे हम अक्षर कहते हैं, उनसे डिसाइड नहीं करते, बल्कि उस वर्क के, उस काम के नेचर से डिसाइड करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल, अब इस तरह के कितने एग्जांपल होंगे जो हम दिन भर में बोलते हैं और हम ये सोचते हैं यार ये सेंटेंस ऐसा, ये सेंटेंस ऐसा, ये टेंस का, ये टेंस का, कभी हमने कोशिश नहीं करी उसे ट्रांसलेट करने की। यहाँ पर देखो, अब यहाँ सीती शब्द आई, अब उसी सीता शब्द में हमने सीती शब्द लगा दिया, ई लगा दी ना, सीता से सीती बन गई, लेकिन वहां सीता एक नाम है और सीती का मतलब सिलना है। सिलने का मतलब स्टिचेस या स्यूट जिसे कहा जाता है, स्टिचेस का मतलब भी सिलना होता है। या बाल वाले फीते हैं, जिसे हम रिबन कह सकते हैं बाल वाले फीते। तो अब यहाँ फीते में भी तो ते आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। और भी बहुत कुछ है बच्चा, देखो। क्या सिर्फ ताती ते वाले वाक्य ही इंडेफिनिट होते हैं? उसका एक भाई है। अब यहाँ पर देखो, ये सारे सेंटेंस आपके सामने हैं और इन सारे सेंटेंस में ता ती ते नहीं आया, फिर भी ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होंगे। देखो, सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काउंट होंगे। अब आपके सामने ये कंफ्यूजन, उसका एक भाई है, भारत एशिया में है, मुझे एक दिन याद है, मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या तुम्हें, क्या यह तुम्हारी है? देखो, उसका एक भाई है। आप इस सेंटेंस को लिखेंगे ही हैज अ ब्रदर, आप यही लिखेंगे, मेरे ख्याल से तो यही लिखेंगे, ही हैज अ ब्रदर। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही माना जाएगा। एंड दिस इज द वर्ब्स ऑफ पोजीशन। जो वर्ब्स ऑफ पोजीशंस है उसमें हम हैव वर्ड का प्रयोग, ओन वर्ड का प्रयोग, बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरा पेन है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस इज स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। आप इसे ये कह सकते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन हैज बीन ओल्ड एंड दिस इज अ
This is the sentence of a child, or at the junior level you can use this is my bag, this is my school. ये तब कह सकते हैं जब आप बहुत छोटे हो, आप बड़े हो गए, इंटरमीडिएट में आ गए, तो यू हैव टू लिफ्ट अप योर लेवल एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका दोनों को आपको लेवल बढ़ाना है। मुझे वह दिन याद है, अब यहाँ पर देखो, मुझे वह दिन याद है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पर लग रहा है जैसे कि काम हो चुका है, लेकिन चूंकि काम अभी भी जारी है, वो याद अभी भी दिमाग में है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही कहेंगे, और आप कहेंगे आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, वह दिन याद है, दैट डे। तुम्हें क्या लग रहा है? अब देखने में सेंटेंस है कंटिन्यूअस बच्चा, अगर कंटिन्यूअस है तो आप यूज कर लीजिए कंटिन्यूअस, लेकिन वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, तो आप इस सेंटेंस को कहेंगे व्हाट डू यू थिंक, नॉट व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट डू यू थिंक कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर जो थिंक शब्द है ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सॉरी, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग मानी जाती हैं। कल हम लोग जब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पढ़ेंगे तो उस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आपको ये कई तरह के एक्सेप्शन केस, पूरे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, ये सब कुछ बताया जाएगा। आधे घंटे में नहीं, पेड बैच में आए हो, आराम से सुकून से डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। आज का इस क्लास बहुत लंबा हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आप खुद बनाएंगे, सारे सेंटेंस को। और अब आपके सामने आ रहे हैं ये होमवर्क, और होमवर्क में आपको करना क्या है, ये 10 शब्द दिए हैं हमने। हमने आपसे वादा किया था फ्री बैच में, आई विल गिव यू अ होमवर्क रिगार्डिंग वर्ब्स, रिगार्डिंग वोकैबलरी, वर्ड्स नहीं, वोकैबलरी के रिगार्डिंग हम आपको होमवर्क देंगे। एवरी डे आई विल गिव यू, एवरी डे मीन्स व्हेनेवर देयर इज सेशन ऑफ माइंड, आई विल गिव यू सम वर्ड्स। स्पेशली हमने वैसे एक मॉडर्न लिमिट रखी है या एक स्टैंडर्ड रखा है कि एटलीस्ट 10 वर्ड्स दिए जाएँ, तो 10 वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। ये 10 शब्द आप अपनी कॉपी पे उतारिए, यहाँ पर लिखा है, मिल तो जाएगा, लेकिन आप अपनी एक वोकैबलरी बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए, वोकैबलरी रजिस्टर, और उसको अच्छी तरीके से इन सारे वर्ड्स को आप उसमें नोट करिए, और इनसे बनने वाले सेंटेंसेस ढूंढिए कि इस वर्ड का प्रयोग करते हुए कैसे हम अपने वाक्य बनाएं। गलत बनेंगे आपसे, हम आपको खुद कह रहे हैं, लेकिन धीरे 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 ये शब्द आपके दिमाग में बस जाएंगे, तो जब आप किसी की इंग्लिश सुनेंगे, यदि ये शब्द उनके मुंह से निकले, तो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। अगर हर दिन आपने 10 वर्ड पढ़ लिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ो लिखो। अगर आपने 200 दिन हमारे साथ गुजारे, तो 200 दिन में कम से कम आपको 200 गुणे 10 का मतलब समझ लो 2000 वर्ड आपको तो मिल ही जाएंगे मेरे ख्याल से। 200 गुणे, हाँ 2000 हो गए ना। तो ये आपका होमवर्क है। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, क्रेजी मतलब सनकी, फेमाइन मतलब अकाल, एवराइज मतलब लालच, फ्यूरियस मतलब नाराज, मैनिस मतलब खतरा, इनोई मतलब उदासी, प्रोग्रोम मतलब तबाही, बैटी मतलब पनाला, एंड आकीर मतलब रहस्य। तो ये नए शब्द हैं आप सभी के लिए। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। और अब जो है कल का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन।